जीवन में कभी भी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो व्यक्ति दो भाव साथ लेकर चलता है। पहला, अपने लक्ष्य को पाने का निश्चय, और दूसरा, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग। सब यही करते हैं, किंतु सब अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि लक्ष्य ना मिल पाने की स्थिति में व्यक्ति को कुछ बदलना होता। कुछ अपना निश्चय बदल लेते, कुछ अपना मार्ग। जो अपना मार्ग बदलकर प्रयास करते हैं उन्हें सफलता प्राप्त हो ही जाती, किंतु अपना निश्चय बदलने वाले सफलता का स्वाद कभी नहीं चख पाते। इसलिए अपना निश्चय कभी मत बदलिए, क्योंकि निश्चय खो देने पर चंद्रमा भी पूर्णिमा के दिन ग्रहण पा जाता है। अपना निश्चय बनाए रखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। राधे राधे। पाना और खोना दोनों जीवन के महत्वपूर्ण भाग हैं। जीवन भर व्यक्ति कुछ पाता है तो कुछ खोता है। कभी धन खोता है तो कभी सम्मान, कभी मित्र खोता है तो कभी अभिमान। किंतु खोना बुरी बात नहीं, क्योंकि खोने के साथ ही वो आपको एक अमूल्य सीख दे जाता कि कैसे उसे दोबारा न खोया जाए। इसलिए यदि कुछ गवा दिया तो उससे मिली सीख न गवा, क्योंकि उसी सीख की सहायता से आप अपना खोया हुआ पुनः पा सकते हैं। राधे राधे। कभी कभी आपके मन में ये प्रश्न नहीं उठता कि संसार में ऐसा क्या है जिसे पाना असंभव है? उठता है। मेरे मन में भी ये प्रश्न उठता है। फिर मैं विचार करता, क्या है इस संसार में ऐसा जिसे पाना असंभव है? धन नहीं, यश नहीं, सम्मान नहीं, प्रेम नहीं। तो फिर क्या है ऐसा जिसे पाना असंभव है? विचार कीजिए। उत्तर है अपनी स्वयं की भूल, अपना स्वयं का दोष, जो कभी किसी को नहीं मिलता। और यदि किसी को मिल भी जाए तो वो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार नहीं करना चाहता। किंतु जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करता है, अपना दोष स्वीकार करता है, संसार में कुछ भी पाने के लिए उसके सामने कोई भी बाधा नहीं रहती। इसलिए आत्मविश्वास अवश्य रखें। प्रयास करते रहें कि आपसे कोई भूल ना हो, किंतु आत्म मंथन भी करें। और यदि आपसे कोई भूल हो भी जाए तो उसे स्वीकार करें, उसे सुधारने का प्रयास करें। आपका जीवन अधिक आनंदमय हो जाएगा। राधे राधे। अपने महल के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ा व्यक्ति, उसे भी एक भय होता ही। भय उस महल के नींव के हिल जाने का, भय अपना पतन हो जाने का। और इसी कारण से उस ऊंचाई का संपूर्ण आनंद वो ले नहीं पाता। किंतु क्या कभी आपने किसी वृक्ष के डाली पर बैठे किसी पंछी को देखा है? उस डाली के हिल जाने से उसे गिर जाने का भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे अपने पंखों पर विश्वास है। इसी प्रकार हम में से अधिकतर लोग किसी न किसी सहायता से ऊंचाई पर पहुंचे, किसी की सहायता से सफलता प्राप्त करते हैं। किंतु सफलता का आनंद केवल वही प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें गिरने का भय ना हो। इसलिए किसी की सहायता पर नहीं, स्वयं के सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए। राधे राधे। गर्मी की ऋतु आने पर एक मीठी सी कूक सुनी होगी।
मन में बैठ जाती। कोयल की कूक बड़ी मीठी, बड़ी प्यारी। वैसे एक और पक्षी है जिसका स्वर बड़ा ही मीठा है, हमारे घर के आसपास ही होता है। हरियाला रंग, लाल चोंच। ठीक पहचाना आप, तोता। ये दोनों ही पक्षी हमारे लिए बहुत प्यारे हैं, मन को शांति देते हैं। किंतु इन दोनों में बड़ा अंतर। कोयल वनों उपवनों में स्वतंत्र रहती है, तोता कई बार हमारे घर के पिंजरे में बंधा हुआ पाया जाता है। क्यों होता है ऐसा, कभी सोचा है आप? क्योंकि कोयल अपनी बोली बोलती है, तोता किसी और की बोली की नकल करता है। जो अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं, अपनी आत्मा की सुनते हैं, वही करते हैं और वही बोलते हैं। वो इस संसार में स्वतंत्र रहते हैं। जो किसी और का कहा करते हैं बिना आत्ममंथन के, वो बंदी हो जाते हैं, कभी पिंजरे के तो कभी विचारों के। तो क्या बनना चाहेंगे आप, कोयल या तोता? निर्णय आपका है। राधे राधे। शीत ऋतु की संध्या में इन जलती हुई लकड़ियों पर हाथ तापना किसे नहीं भाता। कितने पहर बीत जाते हैं इन लकड़ियों को चिटकाते घुमाते, पता ही नहीं चलता। ये लकड़ियां पहले जलती हैं, फिर हमें ताप देती हैं, फिर राख बन जाती हैं। बताइए, ये अग्नि उत्पन्न कहां से होती है? उत्तर सरल है, इन लकड़ियों में से। फिर बताइए, ये राख कहां से उत्पन्न होती है? उत्तर वही है, इन्हीं लकड़ियों में से। अब अग्नि और राख दोनों लकड़ियों से उत्पन्न होती है। अब सोचिए, अग्नि जो इन लकड़ियों को जलाती है, और राख वो जो इस अग्नि को बुझा देती है। कुछ समझे? आपकी ऊर्जा आपके भीतर से उत्पन्न होती है, और नकारात्मकता रूपी राख, उसका निर्माण भी आप ही के भीतर से होता है। तो अपने भीतर के प्रकाश को जगाकर इस संसार को प्रकाशित करना चाहते हैं, या अपनी भीतर की नकारात्मकता को जगाकर इस संसार में अंधकार फैलाना चाहते हैं? निर्णय आपका है। राधे राधे।